हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारा क्लास 9 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। अभी क्लास 8 तक क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मली साइंस आती है, ठीक है। साइंस में कुछ चैप्टर्स दिए होते हैं जिन्हें हम याद करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन क्लास 9 से क्या होता है कि हमारा साइंस तो हमारी एक ही है, लेकिन वो हमारी 3 भागों में बदल जाती है। कैसे बदल जाती है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। हमारी विज्ञान 3 तरह की होती है। एक फिजिक्स, जिसे हम भौतिक कहते हैं, ठीक है। दूसरा केमिस्ट्री, मतलब कि रसायन, रसायन विज्ञान। तीसरा होती है हमारी बायोलॉजी, जिसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान, ठीक है। तो हमारा जो केमिस्ट्री में ये 3 तरह के चैप्टर आएंगे। पहला भौतिक, फिजिक्स, मतलब जिसमें कि हमें फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में क्या है कि जैसे कि हमारे जीवन से, हमारे जो दैनिक जीवन है उससे जुड़े कुछ रहस्य, जैसे कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और रेल की पटरियां होती हैं उनके बीच आपको पता है ऐसे ऐसे गैप छोड़ देते हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो क्यों किया जाता है। कोहरा है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, इस प्रकार की कुछ बातें होती हैं। नेक्स्ट रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स, केमिकल से भरी दुनिया, जहाँ सिर्फ आपको केमिकल्स ही केमिकल्स मिलेंगे, ठीक है। कुछ पदार्थ है, हर पदार्थ में केमिकल है। तीसरा हमारा जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जहाँ आपको पौधों के बारे में, अपने शरीर के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री के ऊपर है। तो अपना पहला चैप्टर आज शुरू करते हैं। हमारे पहले चैप्टर का नाम है मैटर इन अवंस अवर सराउंडिंग्स। मैटर मतलब क्या होता है बेटा, मैटर होता है पदार्थ। मैटर क्या होता है, पदार्थ। सराउंडिंग्स मतलब आसपास, जो हमारे आसपास है ना, उसके, हमारे आसपास के पदार्थ, जो हमारे आसपास के पदार्थ है, कैसे हैं, क्या हैं। अगर बेटा आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप अपनी साइंस के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, देखो 9th क्लास है तो बहुत, आपको लगता होगा बहुत टिपिकल है, कैसे करेंगे, कैसे हुआ, तो सब बहुत इजीली हो जाता है। मैं आपको इस वीडियो में आपका फर्स्ट चैप्टर इस तरीके से समझा दूंगी कि आप जो अपने क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, आप उनको खुद से कर लोगे, ये मेरा वादा है आपसे। देखिए, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश लिखी है तो मैं सिर्फ आपको इंग्लिश में क्लैरिफाई करूंगी इसको, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसको पूरा टोटली आपको हिंदी में बताऊंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला मैटर, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। पहली बात तो मैटर एक पदार्थ है, ठीक है। मैटर क्या है बेटा, पदार्थ है। पदार्थ क्या होता है, क्या है पदार्थ। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, ये इंग्लिश की डेफिनेशन है। मैटर क्या है, पदार्थ वो है, वो वस्तुएं जो जगह या स्थान घेरती हैं। कौन सी वस्तुएं जो जगह या स्थान घेरती हैं। जैसे अब मैंने कोई पेन ले लिया, ठीक है, ये पेन है, ये मैंने टेबल पे रख दिया, तो ये पेन ने अपनी जगह बना ली, उसने एक स्थान घेर लिया, घेरा कि नहीं। मैंने एक टेबल पे एक कटोरी रख दी, इसने अपना स्थान घेर लिया, कटोरी ने टेबल पे। मम्मी खाना लेके आई, प्लेट में 2 कटोरी लेके आई, दोनों कटोरियों ने अपनी अपनी जगह बना ली कि नहीं बनाई। यही जो चीज़ जगह घेर रही है, अपने अपनी जगह बना रही है, स्थान घेर रही है, वो क्या है, वो पदार्थ है। जैसे कि आप कोई और चीज़ ले लीजिए, बैट है, बॉल है, कुर्सी है, टेबल है, आप हर चीज़ ले लीजिए जिस हवा में हम सांस लेते हैं, हम भोजन करते हैं। पत्थर है, पत्थर, बादल, तारे, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी, रेत, रेत जो होता है ना, रेत, सैंड, उसका रेत का एक कण भी, ये सब पदार्थ है बेटा, सब कुछ। क्योंकि जो चीज़ जगह घेर रही है वो पदार्थ है। अब चाहे वो आपकी किताब हो, या आपके कपड़े हो, या आपका भोजन हो, कुछ भी ले लीजिए आप।
जिस चीज ने जगह घेर ली वो चीज क्या है? पदार्थ। क्या है वो? मैटर। पहली बात ये है। दूसरी मेन बात क्या है? जो चीज जगह घेरेगी, जो चीज जगह घेरेगी उसका क्या होगा? उसका द्रव्यमान भी होगा। क्या होगा उसका? द्रव्यमान। द्रव्यमान। जैसे पेन, पेन ने जगह घेर ली, इतनी जगह घेरी, तो इस पेन का द्रव्यमान कितना है? कुछ ना कुछ तो होगा। याद रखिए मैटर क्या है? जो वस्तुएं जगह घेरती हैं, स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, वे पदार्थ कहलाती हैं। सबसे इजी डेफिनेशन है और मैंने इस तरीके से बताई कि आपको तब तक रट भी गई होगी। जिस वस्तु ने जगह घेर ली, ठीक है, जिस वस्तु ने अपनी जगह बना ली, वो वस्तु स्थान घेरेगी। जो वस्तु स्थान घेरेगी वो क्या है? मैटर है, पदार्थ है। वो क्या है? हमारा पदार्थ है। उसमें क्या है? जब वो जगह घेरेगी तो उसका द्रव्यमान भी होगा। ठीक है, फिर से जो वस्तु की जगह या स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, वे पदार्थ कहलाती हैं। देख लीजिए, हम आपको और क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, थोड़ा सा वर्गीकरण कर देते हैं उसका, जैसे वैसे मैंने कर दिया है। ईयरली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जो हमारे इंडिया के फिलोसोफर थे, हमारे जो भारत के प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। उन्होंने 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। उन्होंने बोला था कि जो पदार्थ है वो इन 5 तत्वों में 5 तत्वों में ही है, जैसे कि हवा, पृथ्वी, आग, पानी और जल। इन 5 तत्वों में हर तरह का पदार्थ है। इन्होंने ये कहा था। इन्हें हम क्या बोलते हैं? पंच तत्व। क्या बोलते हैं हम इन्हें? पंच तत्व। ठीक है, इंडिया के एक दार्शनिक थे जिन्होंने इन सबको बताया था कि भाई वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये सब जो पदार्थ बना है ना, इन 5 वस्तुओं से मिलकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो इनकी स्टेट्स है मैटर की, वो 3 तरह की होती हैं। अभी आगे आएगा कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो हमारा मैटर है, जो हमारा पदार्थ है, वो 3 तरह का होता है। एक तो सॉलिड, एकदम ठोस, ठीक है। दूसरा होता है लिक्विड, पानी, दूध, ये हम क्या बोलते हैं? हम इसे द्रव। तीसरा होता है गैस, जो उड़ जाता है, क्या बोलते हैं हम? गैस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। ऑन द बेसिक ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ये तो था इसकी फिजिकल स्टेट। अगर आप केमिकल्स की बात करें तो केमिकल में क्या था? कुछ तो मैटर क्या है, कुछ तो प्योर होते हैं, कुछ तो हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और कुछ मिक्सचर्स होते हैं। प्योर जैसे कि पानी और नमक, तो ऐसे नींबू पानी बना लेते हैं ना आप, तो उसमें काफ़ी तरह का मिक्सचर चला जाता है। इस तरीके से मिक्सचर्स। नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट और कंपाउंड। अब आप ये सोच रहे हो कि ये एलिमेंट क्या है? एलिमेंट बेटा क्या है? एलिमेंट आपकी बुक में आए होंगे, अभी तो खैर आए नहीं है, पर आगे आ जाएंगे आपके एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपके 10th क्लास में आ जाएंगे। आपकी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर पे मिलते हैं आपको एलिमेंट्स। ये होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अभी आपके आए नहीं है, पर मैंने सिर्फ आपको बता दी कि एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स होते हैं तत्व, तत्व जिनसे आप क्रियाएं करते हैं, जिनसे रिएक्शन होती है, केमिकल बनता है। ठीक है, ठीक है बेटा, एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट, मिक्सचर्स क्या होते हैं ये बताया है। इसमें प्योर सब्सटेंस क्या है और मिक्सचर्स क्या है। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर 2 तरीके का होता है, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस 2 तरह के मिक्सचर भी होते हैं। खैर अभी फिलहाल आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इसे छोड़ो। आप सिर्फ इतना पढ़ो, मैटर क्या है। मैटर मैंने आपको बताया, जो वस्तु जगह घेरती है, स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, वो वस्तु क्या होती है? पदार्थ होती है, वो वस्तु मैटर होती है। इनको हम पंचतत्वी कहते हैं, जो जिस चीज़ से बनी है, ये एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। देखिए फिजिकल नेचर ऑफ मैटर।
फिजिकल नेचर मतलब पदार्थों का भौतिक स्वरूप। क्या है बेटा? भौतिक स्वरूप। पदार्थ क्या कहता है? पदार्थ कैसा होता है? पदार्थ ये समझो आप। ठीक है, देखो पदार्थ क्या है? पदार्थ, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पदार्थ काय से बना है बेटा? पहले तो यही बात आनी चाहिए, पदार्थ काय से बना है? पदार्थ बना है छोटे छोटे कणों से मिलकर। इस प्रकार छोटे छोटे कण होते हैं, उनसे मिलकर बना है। अब आपको पता है पार्टिकल जो है, ये जो कण है, पार्टिकल्स, कण, ये कितने छोटे होते हैं? आप सोच भी नहीं सकते ये इतने छोटे होते हैं। इस एक कण के अंदर भी न जाने कितने मिलियन बिलियन कण होंगे, आपको ये सोच भी नहीं सकते। आपने एक पेन लिया, उस पेन से एक डॉट लगाया, उस डॉट के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे कि आप ना तो कभी सोच सकते हैं ना कभी गिन सकते हैं। ठीक है, तो मैटर काय से बना है? पहला क्वेश्चन आता है, पदार्थ किस चीज से बना है? पदार्थ इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है, दूसरा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं, टिनी, छोटे छोटे। बेटा इतनी छोटे होते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? स्थान होता है। अब आप सोच रहे होंगे, जब ये इतने सारे हैं, इतने पास पास है, तो स्थान कैसे होगा? ये कितने भी पास पास हो बेटा, फिर भी इनमें स्थान होता है। ध्यान रखना, पदार्थ के कणों में हमेशा उनके बीच में क्या होता है? स्थान होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। ये 5 बातें याद रखना, पूरा चैप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पदार्थ के कण होते हैं वो मूव करते रहती हैं। ये नहीं है जैसे कि ये पदार्थ के कण हैं, देखिए जैसे कि ये कोई चीज है, बॉल ले ली, इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये नहीं है कि एक ही जगह रुके हैं, ये रुके हैं तो बेचारे मर ही जाएंगे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं, ये वाला अभी यहाँ पे है, फिर यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, इधर उधर घूमता ही रहेगा वो। अगर इसको बॉल फट जाए ना तो ये बाहर निकल जाएगा, भग जाएगा यहाँ से निकल के, पूरी दुनिया में घूम आएगा। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पदार्थ के कण होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। जो पदार्थ के जो कण है ना बेटा, ये अपनी तरफ एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे की तरफ भागते हैं। जैसे अब एक पार्टिकल्स है, वो इधर जा रहा है, और ये दूसरा कह रहा है भाई मैं भी इसके पीछे पीछे चल दूं। फिर तीसरे ने इसे देखा, कभी मैं भी इसी के पीछे पीछे चल दूं। फिर चौथे ने इसको देखा, मैं भी इसी के पीछे पीछे चल दूं। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब जो मैंने आपको ये फिजिकल नेचर बताया है, अभी जो मैंने बताया था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैं इन सब की आपको एक एक एक्टिविटी दिखा देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो पहले की एक्टिविटी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स मतलब कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कैसे बना है? देखो, ये मैंने पानी लिया, पानी में मैंने चीनी या नमक मिला दिया, तो ये बताओ इसमें पूरा घुल गया कि नहीं घुला? चीनी या नमक आप पानी में डालोगे तो घुल जाता है। आप घर पे करके देखना, एक गिलास लेना, उसमें नमक या पानी डालना, नमक या चीनी डालना, पूरा घुल जाएगा। उसको चम्मच से चला देना, पूरा घुल जाएगा। मतलब कि नमक या जो चीनी है उसने पानी के अंदर अपनी जगह बना ली, उसने अपनी जगह बना ली। मतलब कि जो नमक है उसमें भी द्रव्यमान है। मैंने कहा ना, जो चीज़ जगह या स्थान घेरती है, नमक ने अपनी जगह बना ली इसके अंदर। बनाई कि नहीं बनाई? देखो ये कैसे बनाई, देखो ये पहले पानी था, फिर ये देखो चम्मच से डाल रहे हैं तो नीचे पहुंच गया, फिर इसने ऐसे से चलाना चालू कर दिया, देखो चारों तरफ देखो नमक फैल गया, इसमें फैल गया कि नहीं? देखो, टेक सम वाटर इन अ बीकर, हम एक बीकर में पानी लेंगे, ठीक है, और उसे नाप लें। डिजोल्व सम सॉल्ट, सॉल्ट या शुगर को उसके अंदर डाल दें और एक ग्लास रॉड की मदद से उसे चलाएं। सॉल्ट डिजोल्व हो जाएगा पानी में, बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। लेकिन जो पानी का लेवल होगा ना वो उतना ही रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दिस इज बिकॉज, क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ वाटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन। क्योंकि जो मैंने भी बताया था ना कि कणों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्थान होता है, उनके बीच में क्या होता है? स्थान होता है। जैसे ये था ग्लास था, इसमें इतना पानी है, जैसे पानी है, ये पानी के पार्टिकल्स हैं, तो देखो बेटा इनके बीच में क्या होता है? स्थान है। अब हमने नमक डाला तो ये जो जगह खाली खाली बच गई ना, नमक ने वहां अपनी जगह बना ली, ठीक है, इसलिए उसका पानी इतना का इतना रहा, ऊपर नहीं पहुंचा है, ठीक है।
तो दिस शो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इससे पता चलता है कि मैटर किससे बना है, पार्टिकल से बना है। ठीक है बेटा, आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, दूसरा हमने पढ़ा था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी। मतलब कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखो छोटे छोटे कैसे होते हैं। ये मैंने एक बीकर लिया, इसमें मैंने सब में मैंने चार बीकर ले लिए। इन सब में मैंने 100 इसमें 100 ml पानी डाला मैंने, और इन सब में मैंने 90 ml डाला है। ठीक है, अब मैंने एक पदार्थ होता है, एक वो है दैट पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट। उसको मैंने लिया, उसको मैंने इसमें 1 बूंद डाला, बस कितना डाला, 1 बूंद। उस 1 बूंद से इसका पूरे का कलर चेंज हो गया। फिर मैंने इस बीकर में से 10 ml लिया और वो इसमें डाल दिया, फिर इसमें से 10 लिया, फिर इसमें डाल दिया, फिर इसमें से 10 लिया और इसमें 10 डाल दिया। अब ये देखो, मैंने सिर्फ 1 बूंद डाली, लेकिन इस 1 बूंद ने कितना कमाल कर दिया कि कलर उसका जा ही नहीं रहा। वो गुलाबी गुलाबी होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा, रुक ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बेटा उसकी 1 बूंद में इतने पार्टिकल्स थे, इतने मिलियन पार्टिकल्स थे कि वो आगे भले ही कितना भी बढ़ जाए लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे। उसका ये जो गुलाबीपन है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। या आप देखो, घर में पोटेशियम परमैंगनेट नहीं होता है, लेकिन सबके घर में डिटॉल होता है। डिटॉल तो होगा सबके घर में, है ना। अब डिटॉल को लेना, इसमें डिटॉल की बूंद डालना, फिर लेना इसमें डिटॉल, फिर दूसरे पानी में डालना, फिर डालना, फिर डालना। देखना आप, उसका जो रंग होगा ना, जैसे संतरी संतरी सा ही होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा थोड़ा सा, है ना। चलिए इसको हम इसकी इंग्लिश की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। डिजोल्व 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। हमने 2-3 बूंद क्रिस्टल किसकी डाली, पोटेशियम परमैंगनेट की 100 ml वाटर में। हमने उसमें से 10 ml लिया और दूसरे में डाला, फिर 10 ml लिया, फिर दूसरे में डाला, फिर ऐसे हमने 5-6 बार किया। फिर भी उसके कुछ क्रिस्टल्स रह जाते हैं, बिकॉज क्योंकि देयर आर मिलियन ऑफ टिनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल्स। क्योंकि जो जो पार्टिकल हमने डाला था ना, उसमें कम से कम मिलियन पार्टिकल्स थे। अब आप मिलियन भी कर तो ला नहीं सकते, है ना। इसलिए बेटा जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमारे इतने छोटे होते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव बीन स्पेस बिटवीन देम। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पदार्थ के कण होते हैं, उनके बीच क्या होता है, स्थान होता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, देखो जैसे वही वाला एग्जाम्पल है ये। मैंने गिलास में पानी लिया, इतना पानी लिया मैंने, ठीक है, ये पार्टिकल हैं पानी के, ठीक है। फिर मैंने उसमें नमक डाल दिया, उसमें नमक पहले तो नीचे था, फिर जैसे उसे चलाना चालू किया तो उसके पार्टिकल्स देखो बीच बीच में आ गए, लेकिन पानी ऊपर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स थे ना, पानी के पार्टिकल्स, उनमें जगह थी बीच बीच में, तो नमक ने भी उनके बीच में जाके अपनी जगह बना ली। इसीलिए कहते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं ना, उनके बीच स्थान होता है। भले ही वो कितने भी पास क्यों ना हो, पर उनके बीच स्थान जरूर होगा। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल। आप एक गिलास में पानी ले लो, आप करके देख लेना, आपके घर में कांच का गिलास हो तो उसमें पानी ले लेना, ठीक है। इतना पानी, उस पर निशान लगा लो, फिर उसमें आप क्या करना, नमक या चीनी को मिला देना चम्मच की मदद से, ठीक है। लेकिन क्या होगा, उसका पानी का लेवल जो उतना का उतना रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भाई पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनके बीच जगह होती है। ये पानी के पार्टिकल्स हैं, मैंने इसमें चीनी या नमक डाली, उसने भी अपनी यहीं जगह बना ली इनके बीच बीच में। तो इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स जो पदार्थ के जो कण होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जगह होती है, ठीक है। तीसरा हो गया। फोर्थ देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हाँ, जैसे कि आपकी मम्मी पूजा करती है, पापा पूजा करते हैं, आपके घर में अगरबत्ती होगी, सबके में अगरबत्ती धूप बत्ती कुछ ना कुछ होती होगी। आपने अगरबत्ती को रख दो, कुछ कर रही है, नहीं कर रही। अब आप अगरबत्ती को जला दो तो उसका जो धुआं है उड़ जाता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं चारों तरफ भाग रहे हैं, एक ही तरफ भाग रहे हैं। ये इधर भाग रहा है तो ये भी इधर भागेगा, ये भी इधर भागेगा, है ना। भागते नहीं भागते एक दूसरे की तरफ, इस तरीके से अपने आप जा रहे हैं वो। उन्हें कोई फूंक मार मार के थोड़ी ना भगा रहा है, अपने आप जा रहे हैं वो। तो जो पार्टिकल्स है ना, वो अपने आप मूव करते हैं। देखो कैसे मूव करते हैं, जैसे कि ये गिलास पानी है, इसमें मैंने इंक डाल दी, या आप शहद डाल दो, शहद।
कुछ देर बाद देखना कि वो अपने आप पूरे ग्लास में फैल जाएगी। फैल जाएगी कि नहीं फैल जाएगी, है ना। इसी तरीके से देखो, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू या रेड इंक। आप पानी लो, उसमें रेड या इंक, रेड या ब्लू कलर की इंक डालो और छोड़ दो। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, इंक स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी पूरे पानी में। ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर चलते फिरते रहते हैं। उनको ये नहीं है कि भाई खा लिया पी लिया और बैठ गए, उनको बैठने की आदत नहीं है। चल भाई इसमें इंक डल गई तो चलो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, उन्होंने पूरे ग्लास में फैला दिया। फैला दिया कि नहीं फैला दिया, है ना। इसी को कहते हैं द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इन देयर अवन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक होता है बेटा हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, देखो, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। जैसे कि हमने दो या दो से अधिक टाइप का पदार्थ ले लिया, ठीक है, और उनको मिलाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि यही डिफ्यूजन है, जैसे कि पानी है और इसके अंदर इंक डाल दी, दो तरह के पदार्थ हो गए, इनको मिला दिया, क्या हो गया, डिफ्यूजन तो ही हो गया ये। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, 4 हो गया। नेक्स्ट देखो, इसका मतलब था कि कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मूव नहीं करेंगे। जैसे कि आपने परफ्यूम देखा होगा, परफ्यूम देखा है, आप परफ्यूम छिड़क लेते हो तो उसकी खुशबू दूर दूर तक कैसे फैलती है, भाई कैसे फैलती है, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। वो लगाया मैंने है पर खुशबू दूसरे को भी जा रही है, क्योंकि उसके पार्टिकल भाग रहे हैं चारों तरफ, इधर से उधर जा रहे हैं, उनको जगह मिल गई है खुली हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ, आकर्षित करते हैं। कैसे, देखो ये देखो, ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और ये गैस के पार्टिकल्स हैं। देखो ये सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स बेटा इतने पास पास होते हैं कि एक दूसरे से इतना चिपके रहते हैं कि हम उन्हें अगर और दबाएंगे ना तो वो टूट जाएंगे, पर वो दबेंगे नहीं, वो इतने पास पास होते हैं इसके पार्टिकल्स। इन्हें हम दूर दूर करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएंगे, ये एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लिक्विड, पानी, पानी के पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर होते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से दूर नहीं जाते। वो ये नहीं है कि ये अकेला उसको छोड़ के चला गया, जाएगा नहीं, ये एक दूसरे को आकर्षित करते ही रहेंगे, यहीं पास पास ही रहेंगे, सारे मिल के रहते हैं, अच्छे बच्चे हैं ये, मिल के रहते हैं। ठीक है, गैस, गैस के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। जैसे हमने सिलेंडर में गैस होती है, ये सिलेंडर है, हमने इसमें पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स हैं तो दूर दूर लेकिन है तो साथ साथ ही ना, जाएंगे कहाँ, सिलेंडर से निकल के जाएगा कहाँ, वो कहीं नहीं, है ना। तो बस पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पदार्थ के पार्टिकल्स हैं, कण हैं उनके, वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है बेटा, और जिन बच्चों को बेटा मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और कमेंट करके अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब आएगा इसमें मैटर। मैंने आपको बता दिया मैटर क्या है, मैटर क्या है, मैटर है पदार्थ। क्या है बेटा, मैटर पदार्थ। अब देखो बेटा, मैटर 3 तरह का होता है, ये जो पदार्थ है 3 तरह का होता है। एक तो होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव, और गैस, गैस, ठोस द्रव गैस। ठोस क्या होता है बेटा, ठोस जैसे मैंने कोई लकड़ी का गत्ता ले लिया, ये लकड़ी है, क्या है बेटा, ये लकड़ी का गत्ता, लकड़ी का गत्ता। ठीक है, ये बहुत ठोस है। अब लकड़ी के गत्ते पे आप बैठ जाओ, क्या वो पिचक जाएगा, नहीं पिचकेगा। दूसरा मैं लेती हूँ द्रव। द्रव में मैं क्या ले लूँ, द्रव में मैं एक गिलास में पानी ले लेती हूँ, दूध ले लो, पानी ले लो, ये क्या है, द्रव। ठीक है, गैस, गैस में मैं एक सिलेंडर ले लिया मैंने, ये सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस। तो बेटा जो मैं आपको समझा रही हूँ उसे अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ठोस पदार्थ, अब मैं ठोस पदार्थ पे बेटा मैं इस पे लकड़ी के गत्ते पे मैं बैठ जाऊँ, इसका कुछ बिगड़ेगा ना, तो इसका आकार बदलेगा, और जब आकार नहीं बदलेगा तो इसका आयतन भी नहीं बदलेगा। मतलब कि ये है, जो सॉलिड है, ठोस है, उसका जो आकार है और उसका आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है।
ये बदलने वाला नहीं है, ना तो इसका आकार बदलेगा ना इसका आयतन बदलेगा। जब आकार नहीं बदलेगा तो आयतन तो बदलेगा ही नहीं। दूसरा देखो द्रव। द्रव में क्या है, जैसे मैंने एक गिलास में पानी कर दिया, ठीक है, तो ये पानी इतना आ रहा है। लेकिन अगर मैं एक बड़ी सी भगोनी ले लूं और उसमें पानी कर दूं तो ये पानी कम रह जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्यों, मैं ये छोटा सा गिलास था तो उसमें ज्यादा भर रहा है, बड़ी भगोनी में कम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका आकार था पानी का वो तो बदल गया, क्योंकि इसमें ज्यादा लग रहा था इसमें कम लग रहा है ना। पानी का आकार बदल गया लेकिन आयतन तो उतना ही है। क्यों भाई, पानी तो उतना ही है, मैंने गिलास से इसमें कर दिया पानी भगोनी में, तो आयतन तो उतना ही है, बस क्या है कि उसका आकार बदल गया। तो द्रव में क्या होता है बेटा, आकार बदल जाता है लेकिन आयतन वही रहता है, ठीक है। तीसरा आता है गैस। गैस में क्या होता है, गैस में देखो सिलेंडर में गैस भरी हुई है तो ये उतनी ही है, ठीक है। लेकिन अगर इस सिलेंडर को खोल दो तो ये गैस उड़ जाएगी। अब आपको ये पता है कहाँ उड़ रही है, ये नहीं पता। तो ना तो इसका आकार आपको पता है और ना इसका आपको आयतन पता है कि कहाँ तक गई कहाँ नहीं गई। तो एक बात कंफर्म हो गई, जो ठोस होता है सॉलिड उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हैं, और लिक्विड में आकार उसका अलग हो जाएगा। उसको भगोनी में डालोगे तो अलग बदल जाएगा, गिलास में डालोगे तो अलग, कटोरी में डालोगे तो अलग, लेकिन आयतन उसका सेम रहेगा। और गैस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों बदल जाता है, ठीक है। आ गया समझ में? और देख लीजिए दूसरा, ये जो ठोस पदार्थ है इसके पार्टिकल्स बेटा इतनी पास पास होते हैं, इतनी पास पास। देखो जब ये ठोस है तो इसके पार्टिकल एकदम इतनी चिपके चिपके होते हैं कि आप इसमें अब कुछ और घुसा नहीं सकते। आप इसमें बैठ जाओगे ना तो भी इसका कुछ नहीं होगा। अभी एक जब आप कोई इसे तोड़ोगे तब टूट ही जाएगा, लेकिन इसके पार्टिकल्स अलग अलग नहीं होंगे। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में ये होता है कि जो इनके लिक्विड है, ये जैसे भी गिलास है मैंने बताया था ना, इसके बीच क्या होता है, थोड़ा सा जगह होती है। क्यों होती है, क्योंकि जैसे जब हमने इसमें नमक डाला था तो उसके पार्टिकल्स उसी में मिल गए थे कि नहीं मिल गए थे। जगह तो उसमें भी होती है सॉलिड में, लेकिन इसमें बहुत 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 कम होती है और इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा जगह होती है गैस में। गैस का एक पार्टिकल यहाँ है तो एक यहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ, और हवा में छूट गए तो फिर तो पता नहीं कहाँ कहाँ है, ठीक है। और देख लीजिए, देखो जो ठोस के पदार्थ के कण आपको पता है कि बहुत पास पास होते हैं, तो इनका जो अट्रैक्शन होगा, इनको जो एक दूसरे की तरफ ये बहुत स्ट्रोंगली आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। इनका जो आकर्षण बल होता है ना वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि भाई ये ज़्यादा पास पास होते हैं तो इनका जो आकर्षण बल है ना बहुत पास पास होता है। इनका थोड़ा दूर दूर है तो इनका थोड़ा कम होता है, और इनका तो होता ही नहीं है, बहुत कम ही होता है, नाम मात्र के बराबर, ठीक है। बस मुझे यही बताना था आपको, यही समझाना था कि इनमें फ़र्क क्या है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में बहुत फ़र्क है। देखो जैसे मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ आपको। स्टेट ऑफ मैटर मतलब कि पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। देखो पहले हम पढ़ते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम, किसके गुण पढ़ेंगे हम, सॉलिड के, ठोस के। देखो जो मैंने पढ़ा है वही है। सॉलिड हैव डिफाइंड शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। जो सॉलिड होते हैं, ठोस पदार्थों का आकार व आयतन निश्चित होता है। दूसरा, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। ठोस पदार्थों के कणों के बीच बहुत कम रिक्त स्थान होता है, बहुत कम होता है। देखो कितने पास पास हैं, बहुत कम है इनके बीच रिक्त स्थान, कुछ और आने की संभावना ही नहीं है। तीसरा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। ठोस पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। देखो जब इतने पास पास है तो एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, और इनमें बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम। देखो जब इतनी पास पास होंगे तो इनमें मूवमेंट कैसे होगा, गतिशील कैसे होंगे, इधर उधर मूव कैसे करेंगे ये, तो इनका जो मूवमेंट होता है ना बहुत कम होता है, ठीक है। बहुत कम गतिशील होते हैं ये, इनके कण, ठोस पदार्थों के कण बहुत कम गतिशील होते हैं। दूसरा, दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। ये कम से कम संपीड़ित होते हैं। इनमें क्या होता है, जब दबाव डालेंगे ना थोड़ा बहुत, जैसे ये ईंट है, ये ईंट का आपको चित्र बताया। अब ईंट को देखो, आप बैठ जाओ, इसको कुछ बदलेगा नहीं, बदलेगा। ज़्यादा करेंगे तो टूट जाएगी, है ना, उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, टूट जाएंगे, लेकिन ये क्या है, दबेगी नहीं, है ना। दे रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट।
इनकी प्रसार दर न्यूनतम होती है। अब इसको आप कितना फैला सकते हो, फैला सकते हो और नहीं फैला सकते ईंट को। भाई बैठ जाओ, फैलेगी थोड़ी ना, टूट जाएगी ज़्यादा वजन से, लेकिन ना वो फैलेगी ना वो ज़्यादा संपीड़ित होते हैं। ये इनकी गतिशील भी बहुत कम होती है, गतिशीलता भी बहुत कम होती है। ठीक है, ये ठोस है, ईंट है। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। किसकी प्रॉपर्टीज हैं ये? लिक्विड की, द्रव की अवस्थाएं, द्रव के गुण, द्रव के गुणधर्म। ठीक है, देखो क्या क्या है। लिक्विड हैव नो डिफाइनेड शेप। मैंने कहा था इसकी कोई भी शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। क्यों होता है? इसे जिस भी कंटेनर में डालो, शेप ऑफ द कंटेनर लिक्विड टेक। जिस भी कंटेनर, देखो बोतल में डाली तो इतनी हो गई, अगर अब मैं इसको एक छोटे से ग्लास में डाल दूँ तो गिलास पूरा भर जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे एक बड़े से बर्तन में डाल दूंगी तो इतनी सी रह जाएगी बस। मतलब कि लिक्विड क्या है, पानी और दूध क्या होता है, जिस बर्तन में डालोगे इसमें अपना आकार तो बदल लेगा लेकिन आयतन तो उतना ही रहेगा। भाई पानी, जैसे मैंने 1 किलो दूध लिया, 1 किलो दूध मैंने बोतल में भरा तो इतना आ गया, गिलास में भरा तो पूरा भर गया, भगोनी भरा तो इतना आ गया, लेकिन दूध तो 1 किलो ही है। उसका जो आकार होगा वो बदल जाएगा, लेकिन जो उसका आयतन होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। इनके बीच जो होता है, द्रव पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान क्या होता है? ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं ना, उनकी अपेक्षा ज्यादा होता है, थोड़ा इनके बीच थोड़ा ज्यादा जगह होती है, थोड़ी ज्यादा जगह होती है। ठोस पदार्थों के बीच तो होती नहीं है, खैर नाम मात्र के लिए होती है, लेकिन इनके बीच थोड़ी सी होती है, थोड़ी थोड़ी होती है कि हम और चीज़ डाल सकते हैं। जैसे कि हम इसमें पानी में नमक मिला सकते हैं तो वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अपनी जगह दे देगा पानी नमक को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। ठोस पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। कम क्यों होता है? थोड़ा कम होता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो ठोस पदार्थ जो होते हैं उनके बीच तो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, लेकिन इनके बीच थोड़ा कम क्यों होगा? क्योंकि थोड़ा दूर दूर होते हैं, हल्का सा दूर दूर, तो इनके बीच थोड़ा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। ठोस पदार्थों के कण कैसे होते हैं? थोड़े मध्यवर्ती गतिशील होते हैं। जो इंटरमीडिएट है ना, मतलब इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट, इनका मतलब है कि मध्यवर्ती। क्या है इनका मतलब? मध्यवर्ती, मतलब कि बीच के, ये बीच के हैं। जैसे कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। ठोस पदार्थों के कण, सॉरी, ये द्रव पदार्थों के कण मध्यवर्ती होते हैं। ठीक है, मध्यवर्ती गतिशील होते हैं ये द्रव पदार्थों के कण। सॉरी, द्रव पढ़ा रही हूँ मैं, भूल गई थी। द मूवमेंट, नेक्स्ट, दे आर लेस कंप्रेसिबल। ये कम संपीड़ित होते हैं। ठीक है, देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड। इनकी न्यूनतम दर ठोस से थोड़ी अधिक होती है। ठीक है, इनकी क्या होती है? देखो ठोस, जैसे ठोस था, ठोस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? उनके बीच जगह नहीं होती है, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच थोड़ी थोड़ी जगह होती है, और गैस के पार्टिकल्स के बीच तो इतनी जगह होती है कि कोई पूछो ही मत। तो कभी आगे आएगा, लिक्विड हमेशा बीच का है, इसलिए इसमें इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट लगा दिया है इसने। नेक्स्ट, अब किसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं? गैस की, गैस के गुणधर्म। गैसेज हैव नो डिफाइनेड शेप और फिक्स वॉल्यूम। देखो जैसे गुब्बारा है गैस का, ठीक है, ये फूट गया तो इसका जो गैस का जो इसका जो आकार है वो सब जगह उड़ गए। जो आकार है, कोई आकार नहीं है, चारों तरफ भाग गई गैस निकल के, और जो इसके पार्टिकल्स हैं वो भी चारों तरफ भाग गए। तो ना तो इसका कोई आकार है, ना इसका कोई वो है, आयतन है। गैस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। ये सिर्फ उतनी देर जैसे बंद कर रखी है हमने सिलेंडर में, तो उतनी ही है, उतनी ही देर है, चारों तरफ घूम रही होगी सिलेंडर में। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में गैस भर दी तो वो इतनी देर तक गुब्बारे में ही है। जैसे गुब्बारा फटा, चारों तरफ उसका आकार आयतन सब बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। इसका जो स्पेस होता है ना वो काफ़ी दूर दूर होता है। क्यों? जब गैस चारों तरफ फैल जाती है तो उसका भाई जगह भी बहुत खाली हो जाएगी, चारों तरफ फैल जाएगी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। इनका जो आकर्षण होता है ना बहुत कम होता है। भाई आकर्षण क्यों कम होता है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। देखो कितना दूर दूर है ना। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। इनके जो कण होते हैं वो अधिक गतिशील होते हैं, अधिक होता है इनमें। ठीक है, दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल। ये बहुत ज़्यादा संपीड़ित होते हैं। नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड और लिक्विड। इनका प्रसार बहुत अधिक होता है, मतलब ये चारों तरफ फैल जाता है। इनका प्रसार जो है काफ़ी अधिक हो गया, लिक्विड और सॉलिड्स की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये फ़र्क था इन तीनों में। अब इन तीनों का फ़र्क ध्यान रखना, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है।
और बेटा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट करके अगर आपको कुछ पूछना है, कोई समस्या है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं बेझिझक, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। देखिए जैसे इसमें दिखाया गया है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स देख लो कितने पास पास है, लिक्विड के देखो थोड़ा दूर दूर है, गैस के देखो कितना दूर दूर है। देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो प्लेट है, ये सॉलिड है, तो देखो इसके पार्टिकल्स देखो कितना पास पास है। ये लिक्विड है, जैसे पानी है, तो देखो थोड़ा दूर दूर है। और देखो ये गैस है, और इसके पार्टिकल्स देखो कितना दूर दूर है ना बेटा। बस यही सब है। नेक्स्ट देखिए, अब आती है इसकी बात, इंटर कन्वर्जेशन, बदलाव ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि हमारा सॉलिड माने ठोस, ठोस से हम किसी पदार्थ को बदलेंगे गैस में, उसमें द्रव में, या द्रव से किसी पदार्थ को गैस में बदलें, या गैस से किसी पदार्थ को ठोस में बदलें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ये इनके नाम हैं। देखो कोई चीज़ है ठोस, जैसे कि हमारे पास बर्फ़ है, हमने बर्फ़ को बाहर निकाल दिया फ्रीजर से, तो वो कैसी हो जाती है, पानी पानी हो जाती है, मतलब कि वो द्रव हो जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, फ्यूज़न। फ्यूज़न मतलब गलन, गल गई वो, क्या कहते हैं हम उसे, गलन। लेकिन अगर हम उस पानी को, जो लिक्विड है, हम उसे दोबारा से फ्रीजर में रख दें, तो वो कैसी हो जाती है, जम जाती है। कैसी हो जाती है, सॉलिडिफिकेशन हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा, हिमीकरण हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हिमीकरण। ठीक है, यह आ गया, सॉलिड से लिक्विड में बदल गई, ठोस से द्रव में बदली तो गलन, फ्यूजन। और अगर लिक्विड से सॉलिड में बदल गई तो सॉलिडिफिकेशन, हिमीकरण। ठीक है, देखो लिक्विड, अब लिक्विड से गैस में बदल जाए, जैसे मानो मैंने पानी ले लिया और मैंने पानी को गर्म कर दिया, उबालते गए उबालते गए उबालते गए, तो उसमें भाप बन के उड़ जाता है ना, वो उड़ गया, गैस बन गया, तो हम इसे क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन, मतलब कि वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, भाई उड़ गया, वाष्प बन के उड़ गया। लेकिन जैसे कोई गैस है, ठीक है, अगर वो गैस लिक्विड फॉर्म में बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है बेटा, संघनन। क्या होता है बेटा, संघनन। इन सबको आगे मैं अभी आपको और बता दूंगी, भी फिलहाल मैं नॉर्मल एग्जांपल लेके आपको हिंदी बता रही हूँ बस, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखो, हम गैस से सॉलिड बना देते हैं, जैसे गैस से हम कुछ सॉलिड बनाए, हमारे पास कोई चीज़ गैस है, अगर गैस से वो सॉलिड बन जाएगी तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। उसे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे बेटा हम उसे, ऊर्ध्वपातन। या सॉलिड से लिक्विड बने या लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, देखिए जैसे मैं आगे आपको बताती हूँ, इसमें दिया हुआ है चेंज इन स्टेट, कैसे स्टेट चेंज हो जाती है हमारी। देखो तो हमारे पास सॉलिड है, हमने उसे गर्म कर दिया तो वो लिक्विड में बदल गया, और अगर उसे ठंडा कर देंगे तो वो दोबारा से ठोस अवस्था में बदल जाएगा। और हमारे पास द्रव है, अगर हमने द्रव को गर्म कर दिया तो वो गैस बन के उड़ जाएगा, और अगर हमने गैस को ठंडा कर दिया तो वो लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में दोबारा आ जाएगा। यही है सब कुछ। ठीक है, जैसे कि देखो ये आइस है ना, इसको देखो हमने गर्म किया है ना, देखो ये मेल्ट हो गई, पानी बन गई, है ना। अब इस पानी को हम और बॉईल करते गए, बॉईल करते गए, है ना। देखो यहाँ पे इसने कितना बॉईल किया है, कितना बॉईल कर दिया कि इधर जाके भाप बन गई, उड़ गई, है ना कुछ तो होता ही होगा। इसी प्रकार देखो जैसे इसने कहा है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, अगर हम सॉलिड को, ठोस को गर्म कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जैसे बर्फ़ को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें या गर्म कर दें तो वो कैसा हो जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है, पानी बदल जाता है। लेकिन जब हम पानी को गर्म कर देते हैं तो वो काय में बदल जाता है, गैस में, उड़ जाएगा वो भाप बन के। दूसरा, जब हम गैस को ठंडा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड, द्रव बन जाएगा। और जब द्रव को ठंडा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल इसने बताया था, इफ, यदि आइस इज हीटेड, हम आइस को गर्म कर दें, इफ आइस इज हीटेड, आइस को हमने गर्म किया, चेंज इनटू वाटर, वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर में चेंज हो गई, पानी में बदल गई। इफ वाटर इज हीटेड, अगर हम पानी को भी गर्म कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम। स्टीम मतलब भाप, वो भाप में बदल जाती है। ठीक है, अगर हम भाप को ठंडा कर देंगे
तो पानी में बदल जाएगा, और पानी को ठंडा कर देंगे तो वो बर्फ में बदल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब जैसे इसमें दिखाया हुआ है, मैंने जो आपको ऊपर पढ़ाया था ना, ये फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, कैसे होगा ये सब कुछ। तो ये सब कुछ देखो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा है। पहले मेल्टिंग, फ्यूजन। मेल्टिंग मतलब गलन, गल जाता है। हमने कोई चीज़ सॉलिड को गर्म कर दिया, उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, फ्रीली मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है हमारा। किसमें बदल जाता है बेटा? लिक्विड फॉर्म में। द टेम्परेचर इज एट विच अ सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जब वो सॉलिड मेल्ट होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहता है। और मेल्टिंग पॉइंट बर्फ का कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सेल्सियस में लिखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में लिखोगे तो 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है, याद रखना। जब कोई चीज़ 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो समझ जाओ कि वो 273 केल्विन के बराबर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग। जब हम बॉईल करते हैं किसी चीज़ को, पानी है, हम इसको बॉईल करते गए, भाप बन के उड़ गया ये। When a liquid is heated, its particles begin move faster, बहुत तेजी से उड़ जाता है। Temperature the liquid begins and boil change into the gas, vapor, वाष्पीकरण में बदल गया, वाष्प में बदल गया, इसका वेपोराइजेशन हो गया इसका, है ना। नेक्स्ट देखिए सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड। जब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बन जाता है या गैस से सॉलिड में बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा वो नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं जिन्हें मोस्टली हम सब कपड़ों में डालते हैं, जैसे कि कपड़ों में सुगंध बनी रहे, तो आप देखते होंगे कुछ समय बाद वो गोली ठोस होती है और अपने आप वो गैस बन के उड़ जाती है, लिक्विड फॉर्म में तो नहीं होती है। जैसे आप कुछ ले लो, मैं आपको एक कपूर, जैसे कपूर की डिब्बी है, आपने कपूर लिया, आप एक कटोरी लो, ठीक है, उसमें आप चीनी लो और उसमें कपूर डालो। कपूर डालोगे ना आप, और उस पर एक ऐसे कीप को उल्टा करके रख दो और उसके मुंह पर रुई लगा दो यहाँ ऊपर, और गर्म करने के लिए रख दो। तो जो कपूर होगा ना यहाँ पे वो उड़ जाएगा आपका, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगा। कपूर क्या होता है आपका? उड़ जाता है, उड़ जाता है ना। ऐसी उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, देखिए अब देखिए इनका क्या क्या वो है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस, क्या फ़र्क पड़ता है? देखो जैसे हमने कोई ठोस चीज़ ले ली, जैसे मानो मैं एक इंजेक्शन, देखा है आपने डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन ले लिया मैंने, ये 3 इंजेक्शन ले लिए मैंने, ठीक है, ये इनकी चोंच सी हो गई नीचे और ये ऊपर का वो प्रेशर करने के लिए वो हो गया। ठीक है, मैंने इसमें पत्थर के टुकड़े भर दिए सॉलिड, तो इसको आप दबाओगे तो कितना दबेगा? बिल्कुल नहीं। फिर इसमें मैंने पानी भर दिया तो पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें से निकलने लगेगा। इसमें मैंने गैस भर दी तो गैस इसमें से 2 मिनट में फुट बाहर हो जाएगी, बिना दबाए बाहर हो जाएगी। तो ये फर्क है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल्स कम क्लोजर, द गैस चेंज इनटू लिक्विड। जब आप, इसने क्या कहा है, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे हम गैस पर, गैस के पार्टिकल्स पर बंद करके, जैसे गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इस पर हमने अप्लाई किया है, एंड द गैस चेंज इनटू द लिक्विड। बंद करके जब हम गैस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स पर, तो कम क्लोजर एंड द गैस चेंज इनटू द लिक्विड, तो वो लिक्विड फॉर्म में भी बदल जाती है। ठीक है, वी कैन लाइफ यू गैसेज बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। वो किसके अकॉर्डिंग? अपने ताप, दाब, उन सब के अनुसार बदलती है। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही बदल जाए, हम कुछ ताप है, कुछ दाब है, सब चीज़ें अप्लाई करते हैं तब बदलती हैं। ठीक है, जैसे कि कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2, वो क्या होती है? इज कॉल्ड ड्राई आइस। हम उसे क्या कहते हैं? एक ड्राई आइस भी कहते हैं। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड इट चेंज डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट। इसमें क्या होता है, जब हम उस पर प्रेशर लगाते हैं ना, वो सॉलिड होती है, जो सॉलिड होती है ना हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसी होती है? ड्राई आइस की तरह होती है। जब हम उस पर प्रेशर लगाते हैं तो वो डायरेक्टली गैस में बदल जाती है,
देखो उसने बोला है जैसे द प्रेशर इज रिड्यूस इट चेंज डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए वो अपने गैस में बदल जाती है। ठीक है, जिन बच्चों को चैनल अच्छा लग रहा हो बेटा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, और कमेंट करके अगर आप कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा ये एवोपरेशन। एवोपरेशन हमारा क्या होता है बेटा? वाष्पीकरण। क्या होता है हमारा? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण मतलब आपको पता है वाष्प बन के उड़ जाना, अभी तो बताया था मैंने। वाष्पीकरण जो हमारा वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर। लिक्विड जो हमारा द्रव होता है वो किसी भी अवस्था में किसी भी ताप पर बदल जाए, मतलब उड़ जाए। बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। उस बॉइलिंग पॉइंट को, उस गलनांक को, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? गलनांक। उस गलनांक को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो कितनी तरीके से उड़ जाता है। जैसे आपने देखो कहीं जमीन है, जमीन पर पानी पड़ा है, ठीक है, कहीं जमीन है उसमें नदी वगैरह है, थोड़ा सा ऐसा सूखा उसमें पानी है, कहीं सूखी जगह है उसमें पानी भर गया गड्ढे में, तो कुछ दिनों बाद वो अपने आप उड़ जाता है। हम क्या उसे गर्म कर रहे हैं जो उड़ जाता है? अपने आप उड़ा है वो, सूर्य की प्रकाश की किरणों के द्वारा। हमने भगोनी में गैस पे पानी रख दिया, हमने देखा नहीं, पानी उबल उबल के सारा उड़ गया, भाई उड़ गया वो तो इसमें जो कहा है, जो अपना जो द्रव अवस्था का जो किसी भी ताप पर गलनांक बदल जाए तो हमारा क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। एवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनोन। किसी वाष्पीकरण क्या है? एक सतही घटना है। ठीक है, पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन। पार्टिकल्स कणों को क्या होता है? जब सतही लाभ मिलता है ना उनको, क्योंकि जब भाई जमीन सूखी होती है उसमें पानी भर जाता है तो वो सारा पानी जमीन के अंदर समा जाता है और कुछ वाष्प बन के उड़ जाता है। जब उसको जमीन से भी पानी को, जब जमीन से उसको फायदा होने लगता है ना, एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस अट्रैक्शन एंड चेंज टू वेपर स्टेट। ठीक है, उसे कहते हैं जब उसे सतही लाभ मिलने के कारण कणों की जो ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है और जिसमें उनमें बल का आकर्षण होने लगता है और वो वाष्पीकरण में बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन, इसका प्रभावित करने वाले कारक पूछे हैं। ये एग्जाम में आया था, क्वेश्चन आता रहता है, मोस्ट था इसलिए मैंने इसे इसमें डाल दिया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, द रेट ऑफ एवोपरेशन डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। ये किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया। कोई सतही जगह हो, जैसे कि ये जगह है, ठीक है, इसमें पानी भरा है नीचे गड्ढे में, कुछ दिनों बाद अपने आप उड़ गया। ठीक है, टेम्परेचर, ताप, मतलब कि मैंने भगोनी में पानी रख दिया, उसका ताप बढ़ा दिया, पानी उड़ गया। ठीक है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, नमी के कारण उड़ गया, या फिर जब तेज हवा चलती है तो पानी इधर उधर हो जाता है, सतही घटना के कारण सब कुछ होता है। ठीक है, ये चार मोस्ट हैं। इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन। जब सरफेस एरिया जो है ये सतही क्षेत्र बढ़ता है तो वाष्पीकरण भी बढ़ता है, जब ताप बढ़ता है तब वाष्पीकरण बढ़ता है, जब नमी बढ़ती है तो ये वाष्पीकरण कम हो जाता है, और जब तेज हवा चलने के कारण भी कभी कभी ऐसा होता है तो वाष्पीकरण तब भी बढ़ जाता है। ठीक है, जब देखो आप गैस को तेज कर दोगे, तेज कर दी हमने, इंक्रीज कर दी, टेम्परेचर तेज कर दिया तो पानी जल्दी उड़ गया। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो पानी भी जल्दी उड़ जाएगा। जब हवा तेज चलेगी और उसको सतही घटना उसको हो जाएगी, सरफेस एरिया होगा और हवा तेज चल रही होगी, तब भी वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा, है ना। बस यही सब तो है वाष्पीकरण। देखो जैसे ये है, ये देखो जर पानी है, मान लो ये गड्ढा है, इसमें पानी भर गया है इतना, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स है ना इनकी एनर्जी बहुत लो होगी, लेकिन जब ये यहाँ से इनको प्रेशर करेगा, ये जो हमारी सतही घटना है, ये बोलेगा उनको चल जा तू जा, तो यहाँ के थोड़ी इनमें मीडियम एनर्जी आ जाएगी और जैसे ये निकलेंगे हाई एनर्जी हो जाएगी और फटाक देसी न उड़ जाएंगे, ये इनका वाष्पीकरण तुरंत हो जाएगा। ठीक है, एवोपरेशन केज कूलिंग, ये क्या कह रहा है, जो हमारा वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण से मतलब शीतलता कैसे उत्पन्न होती है, कूलिंग कैसे होती है वाष्पीकरण से, ये क्वेश्चन और भी था इसलिए मैंने करवा दिया है।
देखो जैसे कि मानो अपने कूलर, आपके घर, सबके घर में कूलर होता है। कूलर में आप लोग जो टटिया लगाते हो वो पानी की, मतलब जैसे कि पानी आपको कूलर की हवा ठंडी लगे। ये जो, ये देखो, ये कूलर की ये जो वो टटिया बोलते हैं ना उसको, ये वो है कूलर की जो जाली होती है वो, ठीक है। अब मैंने इसमें देखो, यहाँ बाहर से, ये बाहर वाला हिस्सा है, ये कूलर का ये वाला हिस्सा है, पंखड़ी लगी हुई है यहाँ 3, ठीक है। हवा इधर से आ रही है कूलर में, इधर इन पे पानी का छिड़काव हो रहा है, इनमें घास की जो बनी हुई होती हैं। जब गर्म हवा इनमें प्रवेश करती है ना, तो इनके साथ मिलके, पानी के साथ मिलके ये गर्म हवा अंदर ठंडी हवा में चेंज हो जाती है। कैसे देखो, व्हेन अ लिक्विड एवापोरेट द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट। जो लिक्विड होता है वो जो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, गर्म हवा को, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है फ्रॉम द सराउंडिंग एंड एवापोरेट, सो द सराउंडिंग्स बिकम कोल्ड। इसलिए वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। देखो जैसे कि प्यूपिल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। द्रव में निरंतर क्या होता है, वाष्पीकरण होता रहता है, और वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, जिसमें कम हुई ऊर्जा होती है ना, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव जो है ना, अपने उसके कण जो होते हैं उसे अपने आप में अवशोषित कर लेता है। ठीक है, देखो कैसे करता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में ये वाला देती हूँ, ये इजी है। ड्यूरिंग समर, जब गर्मियों के दौरान आपने देखा हो कि आपको कितना पसीना आता है, स्वीट मतलब पसीना, पसीना आता है, तो वो हमारी जो बॉडी होती है, तो वो सारे पसीने को एब्जॉर्व कर लेती है और हमें ठंडा ठंडा महसूस होने लगता है। होने लगता है कि नहीं होने लगता है ना। क्यों? क्योंकि देखो, वियरिंग कॉटन क्लॉथ, जब हम ठंडे कपड़े पहनते हैं, हम जब सूती कपड़े पहनते हैं इन समर में, क्यों पहनते हैं ठंडे कपड़े? ताकि हमें गर्मी ना लगे। क्योंकि जो कॉटन होती है, जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना, वो हमारे पसीने को एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे कि फिर हमें ऐसा अंदर अंदर ठंडा ठंडा महसूस होने लगता है ना। व्हेन द स्वीट एवोपोरेट, जो पसीने को ऑब्जर्व कर लेता है, हमारे अंदर पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे कि हमारी बॉडी को फिर ठंडा ठंडा लगने लगता है। देखो कि जैसे ये कोई वाटर टैंक है, ये वही कूलर का वो है, ये मान लो कूलर है, ये पंखड़ी है, ये उसका पंप है, यहाँ पे मान लो ये वो है, ये घास की जो पट्टी सी होती है, ठीक है। यहाँ से बाहर से गर्म हवा आ रही है, ठीक है। तो ये गर्म हवा जो होगी, ये पानी के साथ मिलके, जब पानी जो है ना, इस गर्म हवा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ठंडी हवा देता है। इस बात का याद रखना कि एवोपोरेशन केज कूलिंग, वाष्पीकरण से शीतलता कैसे उत्पन्न होती है। क्योंकि जो पानी होता है ना, वो गर्म हवा को एब्जॉर्व कर लेता है। अब जैसे हमने गर्मियों में कपड़े पहन लिए सूती, ठीक है, तो वो भी तो पसीने को भी तो एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी, कर लेती है थोड़ी देर बाद, और फिर हमारी बॉडी को ठंडा ठंडा लगने लगता है। उसी तरीके से ये है, ठीक है। देखो जैसे इसमें दिखाया गया है, ठीक है। और जिन बच्चों को हमारा चैनल पसंद आए बेटा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये कुछ आपके ये सिंबल्स हैं, क्वांटिटी है, इनको देख लो। ये क्या है? देखो, टेम्परेचर, ताप। टेम्परेचर मतलब ताप। ताप की यूनिट क्या है? ताप की इकाई क्या है? ताप की इकाई क्या है बेटा? केल्विन। क्या है बेटा ताप की इकाई? केल्विन, जिसे हम किससे लिखेंगे? के से, जिसे हम काय से डिनोट करते हैं? के से। ये क्या है? ये हमारी है राशि, और ये है हमारी राशियों के मात्रक, इकाई, और ये उनके सिंबल्स हैं। ऐसे केल्विन पूरा नहीं लिखते हैं, इसलिए के लिख देते हैं। दूसरा है लेंथ, मतलब लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, जिसे हम एम लिखते हैं। तीसरा है मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, जिसे हम केजी लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेट, वेट मतलब भार। भार का मात्रक क्या है? न्यूटन, न्यूटन को हम एन लिखते हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन को हम क्या लिखते हैं? घन मीटर, जिसे हम एम की क्यूब लिखते हैं। नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व। घनत्व को हम क्या लिखते हैं? किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम पर क्यूब मीटर, केजी m-3। नेक्स्ट प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। इसको हिंदी में पास्कल ही बोलते हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं? पीए,
ठीक है बेटा, ये राशि है, ये मात्रक है, ये ज़रूर याद कर लेना, ये एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है, या घनत्व का मात्रक क्या है, या किलोग्राम की राशि क्या है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आज तक के लिए आपका टॉपिक खत्म हो गया, और जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे करवा दूंगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी समस्या है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं कि मैम हमको ये प्रॉब्लम है या ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं उस टॉपिक को आपको दोबारा इसी में समझा सकती हूँ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको इसकी पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा एमपी। अगर आपको हमारा चैनल और मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके आप हमें अपना नाम भी बता सकते हैं, या आपको कुछ पूछना है तो वो भी बता सकते हैं, या आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो थैंक यू बोल सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। चलिए अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।